नमस्कार। हिस्ट्री क्लास 12th। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 टू सॉल्व द पॉलिटिकल क्राइसिस इन इंडिया। लॉर्ड क्लेमेंट एटली सेंट ए कैबिनेट मिशन टू इंडिया। तो उस वक़्त क्लेमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया के लिए भेजा। इट इंक्लूडेड 3 मेंबर्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, Sir Stratford Cripps and A.B. Alexander. It reached India 23rd March 1946. Put it forward plan 16 May 1946. Its main proposal was as follows. There should be a union of India embracing both British India and the states. तो Union of India और embracing British India and states. We should deal with 3 subjects: foreign affairs, defense and communications. इन चीज़ों पर डील करना था। The union should have an executive and legislature constituted from British India. तो यूनियन जो था एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव, सेंटर इंडिया का और स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स। एनी क्वेश्चन रेजिंग ए मेजर कॉमनल इशू पर कोई भी क्वेश्चन रेज अगर उठता है इन द लेजिस्लेचर शुड रिक्वायर फॉर इस डिसीजन ए मेजॉरिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। तो मेजॉरिटी पर इसका डिसीजन होगा। प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ ईच द 2 मेजर कम्युनिटीज as well as majority of all the members present and voting. All the subjects other than union subject, all the residuary power should be vested in the provinces. तो provinces में state should retain all subjects. जो states हैं उनके पास सारी पावर होगी other than those ceded to the union, सिवाय जो सेंटर की पावर है। Province should be free to perform group with common executive and legislature. तो फ्री होगा ग्रुप कॉमन लेजिस्लेचर में। इन ऑर्डर टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज प्रपोज। तो कानून बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली प्रपोज होगी। इट शुड बी कंसिस्ट 389 मेंबर्स, 292 फ्रॉम प्रोविंसेस। 399 मेंबर होंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, 292 प्रोविंस के होंगे और 93 इंडियन स्टेट्स के होंगे एंड 4 फ्रॉम टेरिटरीज गवर्न बाय द चीफ कमिश्नर्स। To allot to each provinces a total number of seats proportional to its population. Population के हिसाब से seats दी जाएगी हर स्टेट के लिए, roughly in the ratio of 1 to a million. There would be 3 groups of provinces group. ये was include Madras, ये मद्रास, बम्बई, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस एंड उड़ीसा। ग्रुप बी में होगा was to comprise Bombay, Punjab and WFP and Sindh, and Group C was including Bengal and Assam. A province could opt out of the group by majority. An interim government having the support of a major political parties would be set up at the earliest. जिसकी political party होगी interim. There would be party between the representative of the Hindu and the Muslim. हिंदू और मुस्लिम की अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। कांग्रेस वाज नॉट हैप्पी विद द कैबिनेट मिशन प्लान। कांग्रेस खुश नहीं थी। इट वाज क्रिटिकल फॉर द ग्रुपिंग प्रोविंसेस पावर। तो ग्रुपिंग प्रोविंस पावर में वो बिल्कुल खुश नहीं थी। ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट आइडिया एंड सब फेडरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप इन इंडिया। हाउएवर द कांग्रेस एक्सेप्टेड द कैबिनेट मिशन प्लान 25 जून 1945। तो 25 जून 1945 को कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था। इन द होप टू बिल्ड अप यूनाइटेड डेमोक्रेटिक इंडिया थ्रू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। द मुस्लिम लीग वाज आल्सो डिससैटिस्फाइड विद द कैबिनेट मिशन प्लान। मुस्लिम लीग भी खुश नहीं थी। जिन्ना रिग्रेटेड दैट द डिमांड फॉर पाकिस्तान वाज रिजेक्टेड। उसकी पाकिस्तान की डिमांड रिजेक्ट थी इसमें कैबिनेट मिशन प्लान में। हाउएवर द मुस्लिम लीग ऑन जून 6, 1946 एक्सेप्टेड द कैबिनेट मिशन प्लान as the foundation of Pakistan is inherent in it. 1947 में 6 जून 1947 उसने एक्सेप्ट किया था मुस्लिम लीग ने। बट ऑन जुलाई 29, 1946 द मुस्लिम लीग अडॉप्टेड रेजोल्यूशन विड्रॉइंग एक्सेप्टेंस टू द कैबिनेट मिशन प्लान। Direct Action Day of the Muslim League 1946 in the election held for the Constituent Assembly in July 1946.
तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इलेक्शन जुलाई में हुआ। कांग्रेस गॉट 211 सीट्स एंड मुस्लिम लीग ओन 73 सीट्स। 211 कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को। फिर wondered at their success of the Congress, though his ardent, aggressive and poisonous speech, Muhammad Ali Jinnah inspired Muslims to end the dominance of the Hindus. So to attain Pakistan, Muslim League decided to celebrate Direct Action Day on 16th August 1946. On this day, hundreds of Hindu were killed. तो बहुत सा दंगा फसाद हुआ, काफ़ी लोग मारे गए. The thousands of Hindu were injured in the communal violence in Calcutta. Soon these communal riots spread in many other provinces of India. The atmosphere also became evident in Punjab, regarding Maulana Abdul Kalam Azad had written. 16th of August 1946 was Black Day not only for Calcutta but for the whole of India. Failure of the interim government. According to the cabinet mission plan, interim government was formed 2nd September 1946. It was headed by Pandit Jawaharlal Nehru. The Muslim League first decided to boycott it, but later she joined the government. After joining the Muslim League, such policy that it became very difficult for the interim government to function smoothly. Thus, the interim government failed to control the situation. तो इसी के साथ क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है. नमस्कार.